चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अयोध्या में योगी सपा सांसद नौटंकी कर रहे दलित बेटी की हताहत में इनकी दरिंदगी शामिल हो गए। कुत्ते की पूंछ से सुधरेंगे नहीं। दलित युवती की हताहत पर फूट फूट कर रोए अयोध्या सांसद, माथा टेक कर बोले प्रभु राम कहाँ है, न्याय नहीं मिला तो इस्तीफा दूंगा। महाकुंभ में अब तक 34 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। हेलीकॉप्टर से भीड़ और सुरक्षा की मॉनिटरिंग। प्रयागराज में 4 फरवरी तक वाहनों की एंट्री हुई बंद। यूपी में कल से 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी। 33 जिलों में घना कोहरा। बहराइच शाहजहांपुर सबसे ठंडा, फरवरी बनाएगी गर्मी का रिकॉर्ड। सांसद पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला कैमरे पर बोली। राकेश राठौर ने कहा था कि सम्मान दूंगा, पत्नी से नहीं पटी। गोरखपुर आए नेपाल के पूर्व नरेश, पत्नी संग क्रूज की सैर की। बोले मैं पहली बार भारत आया, जमकर तारीफ की। बियर बार मालिक से लेकर रेप के आरोपी बने महामंडलेश्वर अखाड़ों के पावरफुल पर प्रोटोकॉल तक मिलता इसलिए क्रेज। लखनऊ के पान में बनारस की खुशबू दिखाई दी। 3 पीढ़ियों से चल रहे पान की दुकान। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्ग अटल बिहारी वाजपेयी भी आते थे खाने पान। महाकुंभ में बाबा का अनोखा इलाज, वीडियो हुआ वायरल। आत्राण बाबा हाथ लात मारकर ठीक करते हैं, बोले ये दिव्य ट्रीटमेंट है। जानिए बसंत पंचमी में सरस्वती पूजा का मुहूर्त। करियर प्रगति के लिए मांगती रूप की करे आराधना। राहु केतु के दोष से मिलेगी मुक्ति। 3.5 साल की उम्र में अनाथ रिश्तेदारों ने निकाला लंबी जटा और हाथ में तलवार। किन्नर महामंडलेश्वर की पहचान। लंबी जटा, हाथ में तलवार, महामंडलेश्वर ईश्वरी नंद गिरी की यही पहचान है। प्रयागराज महाकुंभ में देश भर के साधु संत आए हैं। किन्नर संत भी महाकुंभ के साक्षी बने हुए हैं। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 16 स्थित किन्नर अखाड़े में बड़ी संख्या में लोग किन्नर संतों का आशीर्वाद लेने उमड़ पड़े हैं। IAS की तैयारी करने वाली लड़की के सुसाइड की कहानी। आजमगढ़ में माँ बोली बेटी कहती थी DM बनूंगी, यही सपना उसने खा गया। मेरी बेटी का सपना IAS बनने का था। हमने बेटी को कहा दिया था कि खूब पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई के लिए अगर पैसे कम पड़े तो जमीन बेच देंगे। तुम अधिकारी बनोगी, हमारा नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा। हाँ कर तो दिया मेरे नाम रोशन, अपनी जान देकर ऐसे कौन सा नाम रोशन करता है। महाकुंभ गणपति की मेरे सामने कुचलकर हुई हताहत। भीड़ रौनते हुए निकली। गोरखपुर के 5 परिवारों की दर्दनाक कहानी। हम गंगा नहाकर लौट रहे थे, सोचा खरीदारी कर ले, मगर भीड़ बढ़ गई। अचानक लोग एक तरफ भागने लगे, बैरिकेडिंग पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदने लगे। मेरे पति धक्का लगने से नीचे गिर गए। मैं उससे पीछे चल रही थी, मैं भी उससे ऊपर ही गिरी। योगी हाथ जोड़कर बोले भाई घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। महाकुंभ भगदड़ के घायलों से मिली, अफसरों से पूछा भीड़ कैसी अनकंट्रोल हुई। महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद चौथे दिन शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। अफसरों के साथ घटनास्थल पर गए मेलाधिकारी विजय किरण आनंद से पूछताछ, हादसा कैसे हुआ, भीड़ अनकंट्रोल क्यों हो गई। विजय ने सीएम योगी से बताया कि भीड़ किधर से आई, भगदड़ कैसे मची, इसके बाद रेस्क्यू कब और कैसे शुरू किया। योगी 10 मिनट तक भगदड़ वाली जगह पर रुके रहे। फिर योगी RSS और अस्पताल गए, घायलों से मुलाकात की। चाय न बनाने पर ससुर की बहू की हताहत। बाप बोले पोते को मारने वाले पर कार्रवाई हो। लखीमपुर खीरी में चाय बनाने से मना करने पर 60 साल के ससुर ने बांके से कटाकर 32 साल की बहू की हताहत कर दिया है। उसे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बहू का पेट भी फाड़ डाला। इसके बाद 2 घंटे तक दरवाजे पर बैठकर पुलिस की इंतजार करता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में एक महीने में 40,000 नए टीबी मरीज। लखनऊ में 1818 मरीज आए सामने। 1.72 लाख करोड़ की हुई स्क्रीनिंग। यूपी में स्वदेशी घसन टीबी अभियान के तहत एक महीने के अंदर तकरीबन 40,000 टीबी मरीजों की पहचान हुई है। जनवरी माह में ये मरीज सामने आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा आगरा में 257 मरीज और लखनऊ में 1818 मरीज सामने आए हैं। श्री श्री रविशंकर बोले महाकुंभ भारतीय संस्कृति का दिव्य प्रतीक। साध्वी भागवती बोले हम अपने तत्वान और उलझन को छोड़कर आत्मिक शांति की ओर बढ़े हैं। श्री श्री रविशंकर रविवार को महाकुंभ में परामर्श निकेतन शिविर पहुंचे हैं। स्वामी चिंतानंद सरस्वती और साध्वी भागवती सरस्वती से मुलाकात किया है। भारतीय संस्कृति के जीवित स्वरूप, सनातन संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, त्रिवेणी संगम और परमार्थ त्रिवेणी पुष्प की महत्व पर चर्चा हुई है।
लखनऊ में 13वीं मंजिल से कूदा युवक, हुई हताहत, दोस्त की शादी बताकर घर से निकला था। मुंडा की स्मृति अपार्टमेंट की घटना। लखनऊ में एक युवक अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल से छलांग लगा दी है। घटना गुंडा इलाके की स्मृति अपार्टमेंट की है। मौके से पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची है। मामले की जांच की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवक का नाम गौरव है, जो शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। लखनऊ के रहमान खेड़ा से मलिहाबाद पहुंचा बाघ, ग्रामीण में दहशत। वन विभाग की टीम करते रही कॉम्बिंग, पैरों के मिले ताजा निशान। लखनऊ के रहमान खेड़ा से बाघ 1 किलोमीटर दूर मलिहाबाद क्षेत्र में पहुंच गई हैं। रविवार को कनार इलाके के आम्रपाली वाटर पार्क के पीछे बाघ के नए पदचिन्ह भी देखने को मिला है। पहली बार कनार गांव में बाघ के पग चिन्ह मिलने से लोगों में दहशत है। किन्नौर में सतलुज नदी में गिरी मिक्स गाड़ी बेकाबू होकर 150 फीट गहरी खाई में पहुंची। जम्मू कश्मीर और यूपी के 2 युवक हुए लापता। हिमाचल प्रदेश से किन्नौर जिले में मिक्सर गाड़ी बेकाबू होकर 150 फीट गहरी खाई में सतलुज नदी के किनारे जा गिरी। घटना के 2 युवक लापता हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने बाइक सवार पर बरसाई 18 डंडे, वीडियो हुआ वायरल। महाकुंभ में गाड़ी रोकने पर साधु और पुलिस ने नोकझोंक हुई, बैरिकेडिंग गिराई। महाकुंभ मेले से जुड़े 2 वीडियो सामने आ गए हैं। एक वीडियो में पुलिस वाले 2 सवारों को 22 सेकंड से 18 डंडे मारते दिखाई दे रही हैं। बाइक सवार शहर से मेले की ओर जा रहा था। पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोक लिया। इसी बीच बाइक सवार बैरिकेडिंग क्रॉस कर निकलने की कोशिश करने लगा। इतने में गुस्साए पुलिस वाले ने दनादन 1 2 3 4 नहीं 22 सेकंड में बाइक पर सवार 2 लोगों को 18 डंडे मारी। 12 लाख का 25 किलो गांजा हुए बरामद। उड़ीसा से माल लाने वाला तस्कर हुए गिरफ्तार। उन्नाव पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उन्नाव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुराने गंगा पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी से 25 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए आंकी गई है। मोदी नगर में आरओबी के डिजाइनर पर बवाल, 100 से ज्यादा दुकानें टूटने का खतरा। व्यापारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। मोदी नगर हापुड़ मार्ग पर राज्य चौपाल स्थित रेलवे लाइन पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज का विवाद बढ़ते जा रही है। स्थानीय व्यापारियों ने मंगलवार को मोदी नगर तहसीलदार परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। व्यापारियों का कहना है कि आरबीओ के वर्तमान डिजाइन के अनुसार 100 से अधिक दुकान प्रभावित होगी, जिससे सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। झांसी में बेकाबू ट्रक ने 3 लोगों को कुचला, 2 की हुई हताहत। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर, ऊपर चढ़ते हुए निकल चुका। झांसी में रविवार को बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों की हताहत हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही हताहत हो गई, जबकि एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक राट की बेगांव और टिहरा के बताए जा रहे हैं। पुलिस तीनों शवों की निष्कासित में जुटी हुई है। मुरादाबाद में प्लास्टिक पैनल फैक्ट्री में भीषण आग। आगरा हाईवे के किनारे स्थित फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर रवाना। मुरादाबाद में प्लास्टिक पैनल फैक्ट्री में रविवार दोपहर को भीषण आग लग गई। हादसे पर काबू पाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया है। हादसा मुरादाबाद आगरा हाईवे पर मुरादाबाद से करीब 15 किलोमीटर दूर कुरंदकी थाना क्षेत्र में नापुर बिस्किट फैक्ट्री के पास हुआ है। हेल्प कैंप में 300 मरीजों की हुई निःशुल्क जांच। जैनपुर में राजपूत सेवा समिति की पहल, डीएम समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। जफराबाद में रविवार को हरगोविंद सिंह इंटर कॉलेज में राजपूत सेवा समिति द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 300 से अधिक मरीजों की जांच की गई है और उन्हें दवाइयां वितरित की गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री राज्य मंत्री कृपाल शंकर सिंह ने कहा कि राजपूत सेवा समिति में कोई पद शामिल नहीं है और सभी सदस्य सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। सुल्तानपुर में 7 पुलों के पुराने सामान की चोरी। सरकारी पुलों की तोड़फोड़ में बड़ा घोटाला। अधिकारी ठेकेदार मिलकर कर रहे हैं देखभाल। सुल्तानपुर में सिंचाई विभाग के शारदा सहायक खंड 16 में बड़ा घोटाला सामने आ गया है। जयश्रीपुर विकास खंड में 5 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से 7 पुलों का निर्माण कार्य चल रही है, जिसमें 6 पुल माइनर पर 3.15 करोड़ में, एक और पुल नहर पर 1.88 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे हैं। बरेली में महिला से दुष्कर्म का प्रयास। घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी तो दबंगों ने घसीटा, बचाई आई, पड़ोसी को भी पीटा गया। बरेली के शीशगढ़ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आ गई है। 31 जनवरी को सुबह 6:30 बजे एक महिला जब अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तब गांव के 2 दबंगों ने उसे पर हमला कर दिया। आरोपी हरप्रसाद और अरविंद ने महिला को जबरन अपने घर में खींच लिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। फंदे से लटकी मिली विवाहित, मायके वालों ने लगाया दहेज का हताहत का आरोप। 1 साल पहले हुई थी शादी। मुजफ्फरनगर में करौली निवासी अर्जू पुत्री अमीर अहमद की शादी 14 मई और 23 को
चरथाव थाना क्षेत्र के कुटेसरा गांव में सलमान पुत्र निसार के साथ हुई थी। बुधवार रात को अर्जू की संदिग्ध परिस्थितियों में हताहत हो गई, जिसके उसके मायके वालों ने दहेज हताहत का आरोप लगा दिया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष बने दीपक महामंत्री कमल किशोर घोषित, ओटी HRA का भुगतान करने को होगा संघर्ष। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एम्प्लॉयज यूनियन का वार्षिक चुनाव आज संपन्न हुआ है। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश यादव, संयुक्त मंत्री योगेंद्र चौहान ने दिशा निर्देश में चुनाव संपन्न कराया गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकाल में यूनियन को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। अंडर 19 वुमेन्स T20 भारत लगातार दूसरे बार वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। 83 रन का टारगेट 11.2 ओवर में चेंज किया। भारत ने लगातार दूसरी बार वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। 2023 में हुए पहले टूर्नामेंट को भी भारत ने जीत लिया था। बियर बार मालिक से लेकर रेप के आरोपी बने महामंडलेश्वर अखाड़ों में पावरफुल पद प्रोटोकॉल तक मिलता, इसलिए क्रेज। प्रयागराज महाकुंभ के बीच किन्नर अखाड़ा विवादों में बना हुआ है। पूर्व एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने से फैसले का विरोध होने लगा है। खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास ने सवाल उठाए, जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा, उसे महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है? ये कोई बिग बॉस का शो नहीं है। शशि थरूर बोले, हिंदुत्व राजनीतिक हथियार या हिंदुज्म को सीमित करता है। कुंभ जैसी जगह पर VIP को नहीं जाना चाहिए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे दिन सांसद लेख शशि थरूर ने कहा कि हिंदुत्व और हिंदुज्म दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने हिंदू धर्म की जितनी किताबें पढ़ी है, उससे हिंदू को कोई मेल नहीं है। यह सिर्फ एक राजनीतिक हथियार है। ट्रम्प के ज्यादा बनने से व्हाइट हाउस के स्टेनोग्राफर हुए परेशान। 7 दिन में करीब 8 घंटे भाषण, 81,235 शब्द कई नए स्टाफ की भर्ती पर विचार। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से व्हाइट हाउस के स्टेनोग्राफर की परेशानी बढ़ गई है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक ट्रंप सार्वजनिक भाषणों में इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि उनके बयान को टाइप करने में स्टेनोग्राफर की हालत खराब हो रही है। गुजरात में बस खाई में गिरी, 5 श्रद्धालुओं की हुई हताहत, 35 हुए जख्मी। सभी MP के रहने वाले 48 तीर्थयात्री त्र्यंबकेश्वर द्वारका जा रहे थे। गुजरात के डांग जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक निजी बस गहरी खाई में जा गिरी। इससे 5 लोगों की हताहत हो गई, 17 गंभीर रूप से घायल हुई हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादसा रविवार सुबह करीब 4:15 में हुआ है। सातपुरा हिल स्टेशन के पास ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे वह खाई में जा गिरी।